मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग। साहिब अब हूँ नाइया, सखी मंद हमारे भाग। साहिब अब हूँ नाइया, सखी मंद हमारे भाग। देखो, अगर विचार किया जाए, भोजन का स्वाद कब है? जब भूख लगी हो। जल का स्वाद कब है? जब प्यास लगी हो। अगर जीव को भूख नहीं है, अगर भोजन को पाने की इच्छा नहीं है, तो चाहे छठरस व्यंजन भी उस जीव के सन्मुख खड़े हो जाएं, उसे उस भोजन का स्वाद नहीं आता। उसी प्रकार अगर प्यास नहीं है, तो जल की शीतलता का अनुभव नहीं किया जा सकता। अर्थात भोजन में सुख नहीं है, जल में सुख नहीं है, भोजन की भूख में सुख है और जल की प्यास में सुख है। उसी प्रकार जब तक जीव के हृदय के अंदर प्रभु की भक्ति नहीं है, जीव के हृदय के अंदर प्रभु को पाने की उत्कंठा नहीं है, जीव के हृदय के अंदर वो प्रभु को पाने की इच्छा नहीं है, तब तक जीव चाहकर भी प्रभु को नहीं पा सकता, प्रभु के मिलन का सुख नहीं मिल सकता। विचार करो, कई बार मन करता है बड़ा प्रभु से मिलने का, किंतु कुछ प्रतिकूलताएं ऐसी जीवन के अंदर आ जाती है कि हम श्रीधाम वृंदावन में नहीं जा पाते। कि प्रभु को हमारे हृदय की वो वेदना, हमारे हृदय की वो तड़प क्या नहीं पता क्या? जब सच्चा हृदय प्रभु के दर्शन करने को रोता है, क्या प्रभु को नहीं पता क्या? सब जानते हैं। हर एक व्यक्ति के हृदय के अंदर की बात श्री हरि जानते हैं, राधा वल्लभ लाल जी जानते हैं। पर प्रभु उस जीव के अंदर का वो जो विरहा का सुख है ना, और विरहा के बाद वो जो मिलने का सुख है, प्रभु उसे जीव को प्रदान करवाना चाहते। इसीलिए ये जो रसिकों की वाणियां है, ये जो नाम है, क्या करता है? नाम का फल क्या है? प्रभु को मिलने की भूख जागृत हो जाना, ताकि जब प्रभु मिले तब हृदय को एक परम शीतलता का अनुभव हो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं भाई, सदा कीर्तन के संग लगे रहा करो, सदा सत्संग अथवा कथा के संग लगे रहा करो, चाहे कहीं पे भी लगो, किंतु लगे रहा करो। ये कथा सत्संग क्या करेंगे? हमारे हृदय के अंदर वो जो भूख है, जो कहीं माया के द्वारा वो जो बुझ गई हुई जो भूख है, वो क्या करेंगे? ये कथा कीर्तन उसे पुनः जागृत कर देंगे। पुनः आपका जो मन है प्रभु की भक्ति को लग जाएगा। इसीलिए लगे रहो, लगे रहो। प्रभु से मिलने की जो उत्कंठा है, ये प्रभु को खींचती है अपनी ओर। रोना कभी प्रभु के आगे, प्रभु कितना समय बीत गया, कितने जन्म बीत गए, किंतु साहिब अब हूं न आई हा, सखी मंद हमारे बाग।
कम से कम इस जन्म के अंदर ये तो जान लिया कि मनुष्य का जो जन्म है ये प्रभु को पाने के लिए मिला है। महाप्रभु स्फुटक वाणी के अंदर कहते, मानुष को तन पाई है किसके लिए? भजो ब्रजनाथ को। अर्थात ब्रजनाथ कौन? ठाकुर जी। कहते तो मनुष्य का जो तन मिला है ये तो प्रभु का भजन करने को मिला है। मनुष्य का तन प्रभु को पुकारने के लिए मिला है। फिर जीव कहते हैं कि नहीं, मुझे तो घर के अंदर इतने कार्य होते हैं, मुझे घर के अंदर ऐसा होता है, मुझे ये करना होता है, मुझे वो करना होता है। तो महाप्रभु फिर इसका प्रति उत्तर देते हैं। महाप्रभु कहते तू बालक नहीं, तू बन्यो सियाना, तू सियाना बनता है। जिस कारण से तू प्रभु का भजन नहीं करता। आज मुझे किसी ने मैसेज किया, कहा भैया मुझसे भजन नहीं होता, मुझसे नाम जप नहीं होता। मैंने कहा क्यों? करो, करने से ही होगा। बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पोन, जिस प्रकार बिना हिलाए तो कोई हवा का वो पंखी की हवा भी नहीं आती। मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो करो। कौन रोकता है भजन करने को, नाम जप करने को कौन रोकता है? तो कहता मेरे पास समय नहीं है। मैंने कहा अगर आपके पास प्रभु का नाम लेने को समय नहीं है तो ये मार्ग आपके लिए नहीं है, फिर आप संसारी लगे रहो। अगर आपको प्रभु के लिए भी समय नहीं है फिर ये मार्ग भी आपके लिए नहीं है। छोड़ो फिर इस मार्ग को और जाकर क्या करो? संसारी बनकर रहो। कम से कम उस संसार के सुख को तो लो। तो मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। मनुष्य का तो तन इस ब्रजनाथ, इस प्रभु को पाने के लिए मिला है। और देखो मेरे आचार्य कितने प्यारे हैं महाप्रभु। मुझे तो लगता है कि सारे संसार के अंदर महाप्रभु से सुंदर बोलन तो है ही नहीं किसी की। एक मुझे लगता है यही आचार्य है जिसने कभी अपने शिष्यों को कोई आज्ञा ही नहीं दी, आज्ञा ही नहीं दी। इतना प्रेम प्रेम से चलते हैं। पर एक स्थान पर महाप्रभु बड़ी प्यारी बात करते हैं। उनका जो उदार हृदय है महाप्रभु की, वो बोलन प्रकट करती है। महाप्रभु देखो, मैंने आपको कई बार निवेदन किया है कि जब हम किसी से कोई कार्य करवाना चाहते हैं ना, हम उसको कहते तू मेरा भाई है, तुझे मेरी सुगंध है और तू मेरा वो कार्य पूरा कर दे, अर्थात उसे अपनी सुगंध देते हैं। महाप्रभु भी कहते ताते भैया, पहले अपना संबंध बनाया। महाप्रभु ने हम जैसे अनिर्वचनीय लोगों के लिए, हम जैसे जो किसी भी प्रकार से प्रियालाल को स्पर्श करने के भी योग्य नहीं थे, किसी भी प्रकार से श्री महाप्रभु के संस्पर्श क्या उनका नाम लेने के योग्य भी नहीं थे, आचार्य कृपा करते हैं और हमें क्या कह के उद्बोधन देते? भैया। महाप्रभु कहते ताते भैया मेरी सुन, तुझे मेरी सुगंध है। और कितनी दयालुता, कितनी कृपालुता मेरे आचार्य की है। और किसकी सुगंध देते हैं? कृष्ण गुण संचु, अर्थात कृष्ण के गुणों का सिंचन कर। ये महाप्रभु की वाणी के अंदर आता है भाई, स्फुटक वाणी के अंदर महाप्रभु ने कह दिया। इसी बात का ही महाप्रभु अपने बालपन के अंदर, इसी बात का ही सारे संसार के अंदर प्रचार करते थे कि देखो जीव, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप। कहते बार बार ये संजोग नहीं बनता, बार बार ये बाना नहीं बनता, ये बानिक नहीं बनता। वृंदावन की उपासना मिली है, रसिकों का संग मिला है, लेने को श्री हरिवंश नाम मिला है और दर्शन करने को राधा वल्लभ लाल मिले। तो बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। और मानुष तन, मनुष्य का तन मिला है। जब कई बार मुझसे कोई प्रश्न करता है ना कि भैया क्या हम भी प्रियालाल को पा सकते हैं, क्या हम भी अधिकारी हैं प्रियालाल को पाने के लिए? तो भाई प्रभु ने कृपा करके आपको मनुष्य का जन्म दिया, इससे बड़ी कृपा क्या होगी? और कहाँ दिया, इस बात का विचार करो। भगवान ने जन्म आपको अपने श्री गृह, श्री
भारत की भूमि के अंदर दिया, भारत की भूमि के अंदर आपको जन्म दिया। ये कृपा है। पहली कृपा मनुष्य का जन्म मिला, दूसरी कृपा भारत की भूमि के अंदर मिला, तीसरा किसी सनातन धर्म के अंदर मिला, और चौथा वृंदावन की उपासना मिली, ये नाम मिला, महाप्रभु को जानने के बारे में मिला। भाई अब क्यों प्रभु नहीं मिलना चाहते? यही तो बानिक है, यही बानिक है। इसे आप साधारण घटना समझते हो। तो मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि गुरु। रसिकों का संग मिल जाना छोटी मोटी घटना नहीं होती भाई। तो जितनी रसिकों की वाणियां हैं, जितने रसिकों के जो शब्द हैं, मैं तो ये कहता हूं भाई ये तेज पुंज है, ये तेज पुंज है। और मुझे तो एक बार बड़ी प्यारी बात गुरुदेव सरकार ने कही थी। कहा आचार्य क्या करते हैं, संत रसिक वैष्णव क्या करते हैं, वो अपनी जितनी जीव का जो भजन की जो अनुभूति होती है ना, वो अपने शब्दों के अंदर पिरो देते हैं उसकी माला। फिर जब कोई रसिक हृदय उन शब्दों के पास उस माला के कंठ को अपने कंठ पे धारण करता है, उस माला को जो रसिकों ने पिरोई है अपने वो अनुभव के शब्दों के साथ करके, ये जो एक एक शब्द रसिकों ने मोती के समान जड़ा है अपने उस अनुभव की माला के अंदर, जब कोई रसिक हृदय जाकर उस अनुभव की माला को अपने कंठ पे धारण करता है, फिर उसे अनुभूति होती है वही उस देश की, उस रस की, उस भाव की। फिर वो प्रिया प्रियतम का वो जो प्रेम देश है, उसके हृदय के अंदर झंकृत होने लगता है। इसीलिए मनुष्य का जो तन मिला है, देखो मैं तो ये कहता हूं ना भाई, और मैंने आपसे सदा इस बात को कहा है, मनुष्य का जो तन भगवान को पाने के लिए मिला है, और आपकी प्रत्येक क्रिया कैसी होनी चाहिए, हे प्रभु अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता, आपसे विरह का अब जो दुख है वो नहीं सहा जाता। गोपी तो कहती है कि हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका। हे प्रभु हम तो बिना मोल के आपकी बिक गई। सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका। तो प्रभु ने कहा तब कृतामृतम तप्त जीवन। तो गोपियों ने कहा कि हे प्रभु आपकी कथा सुन लेती हैं और इसी से ही हमारा जीवन तृप्त हो जाता है। पर हे श्याम सुंदर आ जाओ, आ जाओ। देखो आज ही मैं बाबा की वाणी को सुन रहा था, बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने। कहा जब कोई जीव साधक मंत्र का जप करता है ना, जो गुरु द्वारा पद्धत उसे नाम मिला होता है, जब उस नाम का जप करता है, या कोई साधक श्री हरिवंश नाम का जप करता है, और इस बात की अनुभूति मैंने भी अपने जीवन के अंदर करी कि जो कोई श्री हरिवंश नाम का जप करता है, इस श्री हरिवंश नाम की माला को अपने कंठ के अंदर धारण करके रखता है, फिर बैठे बैठे कभी आंख भर आती है। कोई पूछे क्यों आंख भर गई, नहीं जानते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। प्रिया प्रियतम से मिलने की ठसक, वो जो प्रेम के अंदर वो टीस जागृत होती है, क्यों हुई नहीं समझ आया। होता है, सबके संग होता है। कठोर से कठोर हृदय में जब श्री हरिवंश नाम का जप करता है, उसके हृदय के अंदर वो प्रिया प्रियतम के प्रेम रंग के हिलोरे वो झलकलाने लगते हैं। वो यमुना की लहर उसे भिगो कर रख देती है। प्यास प्यास बढ़ाओ। और प्यास कैसे बढ़ेगी? जैसे कल महाप्रभु ने कहा ना कि भक्ति का गुण क्या है, भक्ति का पहला गुण है श्रद्धा का। कैसे बढ़ेगी प्यास? श्रद्धा से। श्रद्धा किसकी है? अपने आचार्य के शब्दों पर पूर्ण विश्वास, इसका नाम ही श्रद्धा कहा जाता है। जो कह दिया मेरे गुरुदेव ने वो पत्थर की लकीर है। गुरु ने कहा दिन को रात है तो रात है, दिन रात को दिन है तो दिन है।
गुरु के शब्दों को, गुरु शिष्य क्या करता है भाई, गुरु के शब्द की तो कमाई करता है। और गुरु क्या देता है, अपना शब्द ही तो देता है। और जिस दिन शिष्य गुरु के शब्द की कमाई कर लेता है ना, जिस दिन वो गुरु के शब्दों को अपने जीवन के अंदर ढाल देता है, बोले गुरु भी ऐसा पारस है, गुरु भी ऐसा पारस है जो अपने शिष्य को फिर शिष्य नहीं रहने देता। और देखो मैं एक बात और कह दूं, वो स्वर्ण भी नहीं बनाता। ये एक ऐसा पारस है, गुरु एक ऐसा पारस है जो शिष्य को स्वर्ण नहीं बनाता, शिष्य को शिष्य नहीं रहने देता। गुरु तो कृपा करता है और अपने शिष्य को भी गुरु तुल्य बना देता है, गुरु तुल्य बना देता है। जिस पर गुरु कृपा कर देते हैं, जो शिष्य कभी गुरु के शब्द की कमाई कर देता है। इसलिए गुरु ने जो कहा उसे श्रद्धा विश्वास रूपिणी, गुरु के शब्दों को श्रद्धा मानकर चलना। वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु के वाक्यों को, वेदों की वाक्यों को, वाणी के वाक्यों को, भाई जो वाणी के अंदर कह दिया, जो वाणी के अंदर कह दिया। देखो, गुरु को मनुष्य जानना, यमुना गंगा मैया को नदी जानना, तुलसी को जल जानना, और ये भगवत विग्रहों को मूर्तिवंत जानना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता। चरणामृत को जल जानना, नदी को जल जानना, गुरु को मनुष्य जानना, ये अपराध है। और कैसा अपराध है, कोट कोट जन्म लग जाएंगे फिर भी आप वापस अपनी यात्रा पर नहीं कर पाओगे, ऐसा अपराध है। मेरे गुरु कौन है, मेरे हित अली की वो निज सहचरी है। जिस दिन ये विश्वास आपका हो जाएगा, उस दिन क्या हो जाएगा, उस दिन आप वस्तुतः उस वस्तु को पा लोगे। महाप्रभु ने कहा, देखो जीव, तू पहला, अगर तू मेरे इस मार्ग पर चलना चाहता है तो श्रद्धा रख अपने हृदय के अंदर। ये श्रद्धा ही तुझे मेरे मार्ग के आगे बढ़ाकर, ये जो तेरे अंदर जो प्यास है ना, जो मिलने की प्यास, जहां से आज का भाव का प्रारंभ हुआ कि बिन भूख के तो भोजन भी पसंद नहीं होता, बिन भूख के तो भोजन भी स्वादिष्ट नहीं लगता। तो बिन प्रभु को मिलने की उत्कंठा से प्रभु मिल भी जाए ना, तब भी सुख नहीं मिलता। आपके हृदय के अंदर प्रभु से मिलने का सुख नहीं है, और आ जाए प्रभु आपके सन्मुख, आए ठीक है, दंडवत करी और चले गए। पर जब कोई रसिक हृदय है ना, जो चाहकर भी, जिसके हृदय के अंदर वो विरह की वेदना जगी है, फिर वो कहता है, मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग, अब नाइया सखी मंद हमारे भाग। बोले हमारे भाग्य मंद हैं, अभी आए नहीं। तो महाप्रभु ने कहा, भक्ति का श्रृंगार पहले किससे करना है, श्रद्धा। श्रद्धा को साहिब से मिलना झालोरी, साजो सिंगारोरी, साजो सिंगारो मोहे सतगुरु लागे प्यारो री, साजो सिंगारो मोहे जय जय लागे प्यारो री, साहिब से मिलना चालो री, साजो सिंगारो री। तो गुरु से मिलने के लिए तो सबसे पहले सजाना पड़ेगा अपने को, भक्ति का श्रृंगार करना पड़ेगा। तो भक्ति का पहला आभूषण है श्रद्धा का। श्रद्धा का पहले माला हृदय के अंदर धारण करनी पड़ेगी। दूसरी की श्रवण कथा। महाप्रभु कहते हैं, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। देखो कितना धन्य महाप्रभु का है। मैंने कहा ना कि महाप्रभु की वाणी तो एक अलग देश में लेकर जाती है। कौन है महाप्रभु? प्रिया और प्रियतम के निज अली है।
जो कर्म के बंधन को, जिनका नाम लेने से कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, जो नाम लेने से जो कर्म के बंधनों को हटाकर प्रभु के चरणों का कैंकर्य प्रदान कर देते हैं, ऐसे महाप्रभु। और स्वामिनी जी से क्या कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भेर नारकेत परमे पदत्वा। हे स्वामिनी जी, हे लाडली जी, कर्म के अनुसार अगर मेरा शरीर भारत की किसी भी ओर के अंदर है, किंतु हे स्वामिनी जी बस इतनी सी कृपा करना, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। आपके संतों का, आपके रसिकों का, आपके वैष्णवों का संग मिलता रहे, आपके अपनों का संग मिलता रहे। देखो महाप्रभु ने भी पाया है, महाप्रभु ने भी मांगा है श्री जी से ये रसिकों का संग, और हमें देखो कितनी आसानी से मिल गया, और हमें उस चीज की कदर नहीं है, हमें कदर नहीं है भाई। महाप्रभु ने कहा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। क्यों? क्योंकि राधिका रति निकुंज मंडली, राधिका की रति अर्थात श्री प्यारी जी के चरणों का कैंकर करने वाली जो भक्तों की मंडलियां हैं, वो क्या करेंगी, प्रभु की कथा कीर्तन ही करेंगी। तो दूसरा गुण महाप्रभु ने अपने शिष्यों को कहा, उस समय अपने बालपन के अंदर महाप्रभु कह रहे हैं। ये महाप्रभु क्या कह रहे हैं, महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं। बड़े ध्यान से इन बातों को सुनना, और मैं कहता हूं ये महाप्रभु के इन शब्दों को अगर आप अपने जीवन के अंदर धारण कर लोगे ना, ये शब्द आपको सबल बनकर आपको इस मार्ग के अंदर बड़ी मदद करेंगे। तो दूसरे कहा, महाप्रभु ने कहा श्रवण कथा। आहा, राम चरण रति जो यह अथवा पद प्रदान, भाव सहित यो ये कथा करहु श्रवण पुटमान। बोले जो भाव के सहित प्रभु की कथा को अपने श्रवण पुटों से सुनता है, जो भाव से उन्मत्त होकर गदगद कंठ से प्रभु की इन कथा को अपने श्रवणेंद्रियों से सुनता है, उसके हृदय के अंदर ये भक्ति। और देखो मैं आपको एक बात और निवेदन करता चलो, पहली बार तो आपके भी जीवन के अंदर ये अनुभव होगा, जो पहली बार राधा वल्लभ लाल जी का पता चला होगा ना, पहली बार राधा वल्लभ लाल जी के कौन है राधा वल्लभ लाल जी, ये कथा में ही पता लगा होगा, किसी संत की कृपा से उनकी कथा वार्ता में ही पता लगा होगा। इसलिए महाप्रभु ने कहा भक्ति का दूसरा श्रृंगार करना, जीव कथा के बीच में बने रहना। और तीसरा बड़ी प्यारी बात महाप्रभु कहते देखो जीव, पंच दोषों में जो सबसे बड़ा दोष होता है वो अभिमान का दोष होता है, अहमता का दोष होता है। और ये एक ऐसा दोष है, ऐसा सूक्ष्म है, अणु परमाणु, ये एक ऐसा छोटा सा अणु है। आचार्य चरण कहते कि जिस जीव के अंदर ये अभिमान रूपी दोष आ जाता है, उस जीव का फिर कभी उद्धार नहीं होता। मैं अभी विचार कर रहा था, मैं बच के तो मैं बड़ा रहता हूं, कोशिश तो मैं बड़ी करता हूं कि मैं बच के रहूं, पर कई बार आपके शब्दों से जो आप इतना करते हो ना, मेरे अंदर भी अभिमान आ जाता है, आता है अभिमान। पर गुरु कृपा से उसका पता चल जाता है कि ये अभिमान आ रहा है, आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। जब किसी के प्रति द्वेष बढ़ता है ना, मैं कल ही किसी बात के ऊपर विचार कर रहा था कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा। मैंने उसके बाद विचार किया, मैंने कहा तो मेरे शरीर को कहा तो मेरी आत्मा को थोड़ी ना कहा, और कहा तो कहा, किंतु मैं क्यों इस बात का विचार करूं। पर फिर मैंने विचार किया, मैंने कहा कुछ तो गलत है, अर्थात मेरे हृदय के अंदर वो अभिमान आया, उस व्यक्ति के वो शब्द मेरे अभिमान को चोट पहुंचाने लगे, इसलिए शायद मैं इस भाव को कर रहा हूं। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद मैंने विचार किया, मैंने कहा हे स्वामिनी जी, ये दोष मेरे भीतर आ गया, ये दोष मेरे भीतर। देखो अगर अपने दोष की दृष्टि हो जाए ना कि ये दोष मेरे जीवन के अंदर है, फिर आप उस दोष को दूर भी कर सकते हो। सबसे पहले
साधक को इस बात का पता होना चाहिए कि मेरे जीवन के अंदर क्या दोष है। वस्तुतः दोष तो हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम दोष नहीं देखते, किंतु हम दोष किसके देखते हैं? किसी और के देखते हैं। और गुण किसके देखते हैं? अपने देखते हैं। जबकि दोष अपने देखने चाहिए और गुण किसी और के देखने चाहिए। तो जब तक हमारे जीव के अंदर अभिमान है, तब तक प्रभु को पास जाने का पूर्ण। देखो, जो वृक्ष हरा भरा होता है ना, जिसपे फल लगते हैं, वो वृक्ष सदा झुका हुआ रहता है। उसे इस बात का अभिमान नहीं होता कि मेरे अंदर फल भरे हैं। वो झुक जाता है। और जो पक जाता है ना फल, फिर वृक्ष उसे अपने पास नहीं रखता, फिर उसे गिरा देता है। ऐसा ही एक रसिक हृदय का जीवन होना चाहिए। एक बार एक संत जो थे, वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। कुछ बालक आए। बालक ने वृक्ष, आम का वृक्ष था, पत्थर मारा। और पत्थर मारा तो क्या हुआ? वो वृक्ष का, वो पत्थर वृक्ष को तो नहीं लगा, नीचे एक साधु बैठा था, साधु के ऊपर लग गया। अब साधु हो गए दुर्वासा ऋषि जैसे, बालकों को डांटने लगे, कहने लगे। वो प्यारे प्यारे से बालक कहते, बोले तुमसे अच्छे तो ये वृक्ष हैं, तुमसे अच्छे तो ये वृक्ष हैं। पत्थर मारो तो फल देते हैं, और तुम्हें पत्थर लिखा तो तुम हमें गालियां देते हो। साधु को चेत आ गई। झुक जाना, अभिमान रहित हो जाना। और जिस दिन जीव का हृदय अभिमान के रहित हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिस दिन अभिमान रहित होकर ये जीव प्रपंच से बाहर निकलकर प्रभु को निहारेगा ना, भाई देखो, प्रभु को आपकी पल पल की खबर है। प्रभु को आपके पल पल की खबर है। क्यों अभिमान करते हो? अभिमान तो बड़े बड़े राजा का भी नहीं रहा। अभिमान तो उनका भी नहीं रहा जो कहते थे कि मेरे बिना जीवन नहीं चल सकता, मेरे बिना पृथ्वी नहीं चल सकती। इसलिए अभिमान नहीं करना, ये भक्ति का गुण नहीं है, अभिमान रहित होना। अस अभिमान जाय जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोह। जब जब अभिमान आए ना, मैं तो कहता हूं इन पंक्ति को लिख कर ना बार बार इसका स्मरण करना। अस अभिमान जाय जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, आपने तो मुझे उस सेवा के लिए कार्यभार सौंपा है, और मुझे मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते अब क्या लागत है मेरा। प्रभु ने तो निमित्त बनाया। जैसे आप में से कुछ कहते ना, आपने माला करवा दी, भाई मैंने माला नहीं करवाई, माला तो प्रभु ने आपके लिखी थी, प्रभु ने तो आपके भाव में लिखी थी। बस प्रभु ने मुझे एक निमित्त बना दिया कि भाई तुम जाकर कह देना, और मैं सोचूं कि मैंने माला करवाई, इसमें क्या बात हो गई। अब एक हाथी के ऊपर एक राजा बैठा था, बाजार से निकला। अब सारे लोग जो थे, अब वो क्या करे, वो राजा को प्रणाम करे। और हाथी बोले ओ हो, ये तो मुझे प्रणाम कर रहे हैं। हाथी बोले हाँ हाँ हाँ, ये तो मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब जब हुई सवारी पूरी, राजा गया अपने महल के अंदर। अब हाथी पुनः बाजार के अंदर आया। अब हाथी कहे कि अब भी लोग मुझे प्रणाम करे। अब तो कोई हाथी को डंडा भी मारता है, कोई कुछ भी करता है, कोई कुछ भी करता है। अब हाथी को चिंता हुई, बोले पहले तो ये सारे मुझे प्रणाम करते थे, और अब कोई प्रणाम नहीं करता। बस यही जीव की हमारी स्थिति है। हमारे ऊपर किसका प्रभाव है? नाम का। जब नाम का प्रभाव है तो आप प्रणाम भी करते हो, और हमें लगता है कि वो प्रणाम हमें हो रहा है, और हम उसी में उछलते कूदते रहते हैं। और जिस दिन नाम को पीछे रखकर अकेले जाएंगे ना, आप हमें देखोगे भी तक नहीं। बस यही, इसी बात का चेत हमने रखना, भाई हम कर नहीं रहे, कोई है जो हमसे करवा रहा है। अभिमान नहीं करना,
अभिमान से रहित। जब जब अभिमान आए कि भाई मैं कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं या मैं करवा रही हूं, उस दिन इस पंक्ति को याद रख लेना, अस अभिमान जाए हित मोह जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति प्रभु तो। मैं सेवक प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, इससे बड़ा मैं कुछ नहीं हूँ। आपने मुझे निमित्त बनाया है किसी कार्य को करने का, पर प्रभु करने वाले तो आप है। देवनहार कोई और है, और जो देवे दिन रैन, और लोग भ्रम हम पे करे, बोले तासो नीचे नैन। जब मुझसे कोई कहते मैंने जय हो करके कह, कोई बात नहीं प्रभु, कितनी कृपा है, आप नाम जप करवा रहे हो। तो तीसरा कहा अभिमान रहित होना। महाप्रभु कहते कि चौथा गुण भक्ति का आभूषण क्या है। देखो आज की जो कथा वार्ता है ये बड़ी मैं आपको कहूं थोड़ी गंभीर है। गंभीर है इस कारण से बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। आज की कथा जो महाप्रभु ने अपने जीवन के अंदर उपदेश दिए, जो सारे संसार को देव बन के जो महाप्रभु के पास आते और महाप्रभु जो उपदेश के अपने शब्दों की भांति जो महाप्रभु कहते, आज उस भाव की चर्चा है। तो कृपा करके बड़े ध्यान से एकाग्रचित्त होकर उस बात को समझना, और हो सके महाप्रभु के इन शब्दों को लिख भी लेना। चौथी चीज महाप्रभु ने कही, मनन। हे जीव, कुछ समय ना तेरे जीवन के अंदर एकांत तो होना चाहिए। जो श्रवण किया है, श्रवणेंद्रियों से जो तूने श्रवण किया है, जो कथा कीर्तन वार्ता सत्संग को जो तूने श्रवण किया है, अब क्या करना, उसे रखना नहीं अपने पास, उसका मनन करना। श्रवणम तू कृतेम सर्वम तथा मननम कृतः। महाप्रभु कहते कि उसका क्या करना, अब उसका मनन भी करना। जो श्रवण किया है उसका मनन करना, क्योंकि जब तक तू श्रवण नहीं करेगा, जब तक तू मनन नहीं करेगा, जैसे पानी बह रहा है और बहते बहते पानी को अगर आप कहीं पे स्टोर नहीं ना करोगे, वो क्या होगा, पानी बहता बहता बह जाएगा और एक दिन पात्र पुनः खाली हो जाएगा। पानी तो आया, उसी प्रकार की कथा कीर्तन तो आ रही है, नित्य प्रति आप श्रवण भी कर रहे हो, किंतु मनन नहीं किया तो क्या हुआ, वो कथा कीर्तन वो शीघ्र से बह जाएगा और एक दिन फिर उसी अवस्था में उसी स्थान पर बैठे हो जिस स्थान पर पहले थे। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, श्रवण के बाद मनन करना है, अभिमान रहित होकर मनन करना है। उसके बाद महाप्रभु ने पंचम कहा, दया। देखो, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। हमारी तो उपासना किसकी है, महाप्रभु कहते प्रेम की। हित अर्थात प्रेम, हमारी उपासना ही प्रेम की है और हम हितोपासक हैं। हमें एक शब्द दिया जाता है हितोपासक का, और अगर हमारी हित की उपासना है, हम हित के दास हैं, तो हमारा उत्तरदायित्व भी तो अधिक बढ़ता है। और देखा गया है कई बार भाई, एक हितोपासक का जीवन कैसा शुष्क हो जाता है, कैसा रुष्ट हो जाता है। कोई उससे कुछ पूछे तो कैसे रूखे से शब्दों के अंदर हम उसको प्रति उत्तर देते हैं, हमारी बोलन वैसी हो जाती है, हमारे शब्द वैसे हो जाते। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए। कोई बात नहीं, ये जीव अभी इस मार्ग पर नया आया है, हमें इनको संग लेकर चलना है। देखो सहचरी का कार्य क्या होता है, सहचरी सेवा में सदा निपुण और सदा एक दूसरे की सहायता करती है, दया भाव से। आपके भी हृदय के अंदर वो दया का भाव होना चाहिए। उसके बाद कहा नवनी। नवनी का अर्थ होता है नीच। भाई अपने आप को बड़ा नहीं मानना, अपने आप को सबसे छोटा मानना है। नवनी नीच के अति दुखदाई,
जिमि अंकस धनु उर्ग बिलाई। अर्थात बड़ी प्यारी बात यहाँ पर कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनः अमानिनामानधेन कीर्तने ही सदा। ये बोले अपने आप को क्या करना, सबसे छोटा मानना। चैतन्य महाप्रभु कहते बोले तृणते नीच अपन के माने, सबसे छोटा मानकर वृक्ष जैसा सहनशील बनना, स्वयं अमानी होकर और दूसरों को मान देना। ये नहीं कहना कि मैं कर रहा हूं, भाई तुम पर श्री जी की कृपा है, तुम उस चीज को। तो महाप्रभु कहते कि कैसा बनना, अमानी तृणादपि सुनीचेन। महाप्रभु कहते छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ। तो ये भी भक्ति का आभूषण कहा। उसके बाद प्रभु ने कहा पन। पन का अर्थात होता है प्रण, अर्थात संकल्प, प्रतिज्ञा, अनन्यता, दृढ़ता, निष्ठा। प्रभु लाख मिल जाए तुमसे, लाख मिल जाए तुमसे, किंतु तुम सा हमको ना है। कई होते हैं ना हम जैसे जीव, यहां से मन की इच्छाएं पूरी ना हुई तो चले किसी और द्वार के अंदर, वहां से पूरी ना हुई तो चले किसी और द्वार के अंदर। एक निष्ठ का संकल्प होना है। महाप्रभु कहते दृढ़ता के साथ आपको अपने इष्ट के प्रति अनन्यता होनी चाहिए। और राधा वल्लभ संप्रदाय का तो मूल सिद्धांत क्या है, श्री जी के चरणों में अनन्यता। जिस दिन आप इस गुण को, ये भक्ति का ये जो गुण है ना, जो पन कहा गया, जो भक्ति का ये आभूषण है, महाप्रभु कहते जिस दिन आप इस आभूषण को अपने हृदय में धारण कर लोगे ना, जिस दिन ये आभूषण आपके हृदय का श्रृंगार बन जाएगा, उस दिन आप बहुत आगे की यात्रा कर लोगे, बहुत आगे की यात्रा। इतनी आगे की यात्रा, बस प्रभु अब आपसे हाथ ही दूर है, एक हाथ दूर है अब आपसे प्रभु, बस ये एक कारण, अनन्यता। जो कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, जो लहेंगे तो तुमसे रहेंगे, लड़ेंगे भी तुमसे प्रभु, अपने मन की बात भी तुमसे कहेंगे। महाप्रभु कहते कि हे मेरे जीवो, हे मेरे अपनों, हे मेरे प्यारो, बस ये पण का जो गुण है ना, लाख मिले तुमसे बढ़कर, तुम्ही को चाहे तुम्ही को सराहे। बोले लाख मिल जाए तुम जैसे कोई और भी हमें, और तुमसे बढ़कर भी मिले, लाख मिले तुमसे बढ़कर, तुम्ही को चाहे तुम्ही को सिराहे। बोले बस आप चाहिए महाप्रभु, बस आप चाहिए। किथों ने रंगाइया अखा पुछ दिया सारिया, ये आंख मेरी रावरे मग आप रो देखत रहे, ये मेरी रसना चाहत की रसगन तुम्हें टेरत रहे। किथों ने रंगाइया अखा पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारियां किथों ने रंगाइया। बस प्रभु आप ही चाहिए, बस आप। कभी प्रभु भी कहे ना कि ये ले लो वो ले लो, नहीं लेना भाई नहीं लेना। प्रभु भी कहे ना कि तुमसे ये वस्तु ले लो, नहीं लेना। मैं एक बात आपको कहूं, प्रभु भी देंगे। एक व्यक्ति था अनन्य भक्त प्रभु का, अष्ट सखों में से एक सखा थे, और इतनी गरीबी जीवन के अंदर, इतनी गरीबी कि खाने को भोजन भी मिल जाए ना, ये भी बड़ी कृपा लाडली जू की। वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य थे, भक्त थे, किसी के सामने अपने झोली नहीं फैलाते थे। ऐसी अनन्यता होनी चाहिए प्रभु। अगर ये झोली खुलेगी ना प्रभु, आपके द्वार के ऊपर ही खुलेगी और कहीं से नहीं खुलेगी।
द्वार दनी के पड़ी रहो, कभी तो दीन दवाज के भनक पड़ेगी कान। सुदामा के चरित्र के अंदर क्या है? सुदामा को तो राजा ने कहा और सुदामा के भ्राता ने कहा कि देखो सुदामा, तुम्हारी तो कवि की जो भाव है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, तुम राजा की प्रशंसा की कविता लिखा करो, राजा तो तुम्हें धन धन से संपन्न कर देगा। किंतु सुदामा ने कहा नहीं नहीं, मेरी कविता तो केवल मेरे श्याम सुंदर के लिए होगी। जो गुण है ना उसे प्रभु को समर्पित कर दो, जो आपका गुण है उसे प्रभु को समर्पित कर दो। मुझे गाने का गुण है, प्रभु को समर्पित कर दो। मुझे लिखने का गुण है, प्रभु को समर्पित कर दो। मुझे कुछ बनाने का गुण है, प्रभु को समर्पित कर दो। मुझे सेवा का गुण है, प्रभु को समर्पित कर दो। वो गुण देने वाला है, उसमें बरकत करेगा। सुदामा के घर के अंदर सब जानते हैं, सब कुछ कर दिया। एक तिनके को भी ऐसा हो गया कि कई कई दिन सुदामा के बच्चों को भोजन नहीं मिलता, किंतु किसी और के द्वार पर जाके सुदामा ने अपनी झोली नहीं फैलाई अपनी झोली। और वो वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य, अब राजा ने कहा कि मैं इनको कुछ देना चाहता हूं, और अंदर बैठ के प्रभु का चिंतन कर रहे, और प्रभु गोदी में आकर बैठे हुए हैं। जब आप प्रभु से भी कुछ नहीं ना मांगते तो प्रभु बिन मोल बिक जाते हैं आपसे। और प्रभु कहां बैठे? गोदी के अंदर बैठे हैं उन भक्त के। राजा ने द्वार खटखटा दिया। जैसे द्वार खटखटाया, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। राजा भीतर आया, वो जो भक्त एक ही शब्द कह रहे, आए तो थे पर पतूना क्या कह के चले गए। आए तो थे पर पतूना क्या कह के चले गए। राजा बार बार उनसे कह रहा है, आप ये ले लीजिए, मैं आपके लिए ये लाया हूँ, मैं आपके लिए ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं आपके लिए ये लाया हूँ। और वो कुछ बातों को सुन नहीं रहे। कौन आया मेरे द्वार के अंदर, कौन आया, इस बात का चिंतन भुलाकर बस एक पंक्ति, आए तो थे पर पतूना क्या कहकर चले गए। आए तो थे पर पतूना क्या कहकर चले गए। राजा ने कहा, मैं आपको कुछ स्वर्ण की मुद्राएं देना चाहता हूं। तो मना कर दिया उन भक्त ने। जाते जाते एक और बात कह दी भक्त ने, बोले मुझ पर एक कृपा करोगे, अब इसके बाद कभी अपना मुख मुझे मत दिखाना। राजा वापस चला गया। प्रभु फिर आए। प्रभु ने कहा कि देखो, मैंने राजा के हृदय के अंदर प्रेरणा देकर ही तो तुम्हारे पास भेजा था, और तुमने लेने से इनकार कर दिया। मैंने ही तो राजा को प्रेरणा दी थी कि तुम्हें आकर धन दे, किंतु तुम कैसे, तुमने अस्वीकार कर दिया। भक्त ने वो बोला सा भक्त प्रभु को कहते, प्रभु तो क्या हुआ, एक बात बताओ, अगर मैं उस राजा से कोई मोल ले लेता, अगर मैं उस राजा से कोई वस्तु ले लेता, क्या तुम वापस मेरे पास आते? भगवान ने कहते, फिर मैं क्यों आता वापस, वो वस्तु तो तुम्हें मिल जाती, तुम्हारी व्यवस्था तो हो जाती। भक्त ने कहा, बोले तुम मुझे पागल बनाते हो। देखो, अगर मैं वो वस्तु ले लेता तो तुम मेरे पास वापस चलकर मत आते, और अगर नहीं ली तो तुम मेरे पास बैठे हो। अब बताओ, वो वस्तु का ज्यादा मूल्य था कि तुम्हारा मूल्य था? भगवान के नयन भी सजल हो गए। इसीलिए भाई, भगवान भी देना तो भगवान से भी नहीं लेना, भगवान से भी नहीं लेना। इस प्रकार है ना प्रभु, कुछ नहीं चाहिए आपसे। लाख मिले तुमसे बढ़कर, तुम ही को चाहिए, तुम ही को सिराहे। जो लो यह जीव रहे तन में, तो लो हम नेह को नाता निभाए। आहा, ऐसी ही जीव की भक्ति होनी चाहिए, ऐसा उसका प्रण होना चाहिए, ऐसी अनन्यता उसके जीवन के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद महाप्रभु ने कहा नाम निष्ठा। उसके बाद महाप्रभु ने कहा नाम की निष्ठा। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण री, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। देखो, महाप्रभु की गुरु कौन है? श्री जी। और महाप्रभु ने अनन्य भाव से श्री जी को भजा है।
इतने अनन्य भाव से महाप्रभु ने श्री जी को भजा है, इतने अनन्य भाव से, इतने अनन्य भाव से कि टीकाकार तो लिखते हैं श्री राधा चरण प्रदान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, अर्थात सुदृढ़ता के साथ श्री आचार्य ने श्री स्वामिनी जी के उस भाव को भजा है, बड़ी दृढ़ता के साथ। इतनी दृढ़ता कि मनसा वाचा कर्मणा भी अब मन कहीं और नहीं जाता। जागृत स्वपन सुषुप्ति सुरत में राधा पदाम्बज छटा। महाप्रभु कहते मैं किसी भी अवस्था के अंदर रहूं, मेरे हृदय का तो श्रृंगार क्या है? राधा रानी के चरण, महारानी के चरण हरि, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। महाप्रभु कहते हैं कि अब नहीं होता कुछ और देखो महाप्रभु की गुरु श्री स्वामिनी जी थी, परंतु हमारे गुरु तो महाप्रभु हैं। हमारे गुरु कौन है? हमारे गुरु तो महाप्रभु हैं और हमें स्वामिनी जी तक जाना, हमने स्वामिनी जी तक है जाना, हमने मूल आचार्य तक है, पर अभी हमने किसकी शरणागत में होकर जाना है? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। इस बार करो आप श्री हरिवंश का संकल्प पूरा। मैं आपको अगली बार मैं कहता हूं, आपने इस बार का संकल्प पूरा कर दिया, अगली बार हम राधा नाम का संकल्प करेंगे, राधा नाम का संकल्प करेंगे। इसी 3 लाख की हम राधा नाम का संकल्प करेंगे, पर पहले श्री हरिवंश नाम का संकल्प तो करो, पहले महाप्रभु को मनाओ तो सही। महाप्रभु अभी श्री हरिवंश नाम की कृपा होगी, फिर ही तो राधा नाम का संकल्प पूरा होगा, पर अभी तक तो करो, करो, प्रेम से करो। फिर गाना सारा दिन सारी रात, राधा 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 राधा। फिर देखना बरकत आएगी, बरकत आएगी। कि जो राधा नाम, क्यों मैंने पहले राधा नाम संकल्प नहीं कराया, क्यों राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का संकल्प नहीं कराया, केवल पहले श्री हरिवंश नाम का संकल्प कराया? भाई मुझे पता है स्कूल में पढ़ना हो ना तो पहले ABC सीखनी पड़ती है, फिर 1 अक्षर, फिर 2 अक्षर, फिर 3 अक्षर, फिर सेंटेंस बनाना, ऐसे सीखा जाता है। और मैं आपको पहले बोल देता राधा राधा करो, आपने भी कर देना था, पर उसकी बरकत नहीं होती। जबकि ऐसा नहीं कि श्री जी के नाम का, मैं तो ये चाहता हूँ ना ये नाम आपके हृदय का श्रृंगार बन जाए। अभी श्री हरिवंश नाम आपकी, जैसे जब हम बीज डालते हैं ना, पहले किसान क्या करता है, भूमि को थोड़ा सा खेत जोतता है, हल के द्वारा खेत जोत के उस किसान क्या करता है, उस भूमि को, उस बीज को डालने के योग्य बनाता है। इस श्री हरिवंश नाम जो है ना, ये राधा नाम का जो बीज होगा ना आपके हृदय भूमि के अंदर, ये अभी महाप्रभु क्या कर रहे हैं, आपके हृदय रूपी भूमि को तैयार कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा भाई नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, श्री हरिवंश जपो। जिस दिन और देखो मैं एक बात और कह दूं, जिस जीव ने राधा नाम श्री हरिवंश नाम जपा होगा ना, फिर जब वो राधा नाम के संकल्प के अंदर बैठेगा ना, देखना उसको क्या क्या अनुभूति होगी, क्या क्या अनुभूति होगी। फिर तो चलते फिरते राधा 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 राधा, फिर तो चलते फिरते राधा राधा होगा। इसीलिए मैंने कहा था भाई सबसे पहले श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम। तो महाप्रभु ने कहा कि नाम की निष्ठा, राम नाम को अंक है, सब साधन को सून, अंक गए कछुहाए नहीं, अंक रहे 10 गुण। बोल नाम जपो, अधिक से अधिक नाम जपो। महाप्रभु ने कहा नाम जपो। उसके बाद महाप्रभु ने कहा हरि साधु सेवा। महाप्रभु ने अपने शिष्यों को कहा क्या करो, हरि और साधु की सेवा करो। ये महाप्रभु अपने, जो उस समय महाप्रभु के पास जन आ रहे हैं ना, महाप्रभु उन्हें अपने हृदय के विचार प्रकट करके कह रहे हैं, महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं उनको। और यही शिक्षा महाप्रभु ने व्यास जी महाराज को भी कही। महाप्रभु ने व्यास जी महाराज से कहा, हे व्यास जी, ये जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो।
जय श्रीहित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को गा। हे व्यास जी, देखो तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये क्या है? प्रपंच है, वंच है, और काल इसे खा जाएगा। महाप्रभु ने कहा, व्यास जी, जो प्रभु का भजन करता है ना, उनका भजन करो। जो प्रभु का नाम जप करता है, उनका नाम जप करो। और व्यास जी ने इसी शब्दों को अपने जीवन का आधार बनाकर व्यास जी ने पाली वो वस्तु। और फिर व्यास जी महाराज कहते हैं, व्यास भरोसे कुंवरी के अब सोवत पाँव पसार। व्यास भरोसे कुंवर के अब सोवत पाँव पसार। अब तो मैं पाँव पसार कर सोता हूँ। बोले किसकी कृपा थी? आचार्य की कृपा थी। आचार्य ने बता दिया, साधु का संग करो, साधु संत रसिक वैष्णवों का संत करो, संग करो। पंचम, इसके बाद महाप्रभु ने कहा मानसी। और ये महाप्रभु ने अपने जीवन के अंदर इसे बड़े अनन्य भाव से बजा। आपको पता नहीं है, शायद आपने पता नहीं महाप्रभु के पास आप रहे हो कि नहीं रहे हो, किंतु अपने गुरु की कृपा से थोड़ा सा तो अनुभव किया। महाप्रभु नित्य प्रति मानसी सेवा में जाया करते थे। हमारे महाप्रभु, हरिवंश महाप्रभु। ये जो सेवा कुंज प्रकट हुआ ना, ये जो सेवा कुंज आज आप दर्शन करते हो वृंदावन के अंदर, ये सेवा कुंज कहां से प्रकट हुआ था? ये सेवा कुंज महाप्रभु ने मानसी से प्रकट किया था। महाप्रभु सेवा कुंज में जाकर मानसी किया करते थे। और महाप्रभु ने वो देखी लीला, देखी लीला। जब श्री जी के चरण, आहा, जब श्री जी के चरण कौन दबा रहा है? हमारे लालजू। चापत मोहन चरण लली के। आहा, क्या सुंदर भाव है। चापत मोहन चरण लली के। चापत मोहन चरण लली के। कुंवरी राधे पलंग पोड़ी। कुंवरी राधे पलंग पोड़ी। सुंदरी नवबाल चापत चरण मोहन लाल। कबहू कर गई नैन लावत। कबहू छुआवत भाल। नंददास प्रभु छवि बिलोकत। प्रीति के प्रतिपाल। आहा, क्या सुंदर भाव है। चांपत चरण मोहन लाल। चांपत चरण, आहा। महाप्रभु ने कहा मानसी। बड़ी प्यारी बात यहां पे कहते, कृष्ण सेवा सदा कार्या। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी च परामता। ठाकुर जी की सेवा तो सबसे बढ़िया है, किंतु उससे भी बढ़िया क्या है? मानसी स परामता। मानसी उससे भी बड़ी है। और कहा चेतः स्तवः प्रवणः सेवा तत्सिद्ध ही तन्वित्तजा। महाप्रभु ने कहा कि मानसी से क्या होता है? आपकी सेवा सिद्ध हो जाती है, सेवा सिद्ध हो जाती है। इसलिए रसिक वैष्णव आज भी मानसी के अंदर क्या करते हैं? जाते हैं। 3 प्रकार की सेवा कही गई, तनुजा, वित्तजा और मानसी। और मानसी से परामता। इन 3 प्रकार की सेवाओं में जो सबसे बड़ी सेवा है वो मानसी सेवा है। क्योंकि मन ही है जो प्रभु तक पहुंच सकता है। पर मानसी सेवा तन से नहीं होती, मानसी सेवा किस होती? मन से होती है। मन को एकाग्र करने की क्रिया ही मानसी है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और पर ब्रह्म को पाइए और मन ही की प्रतीत।
इसके बाद महाप्रभु ने कहा संग। महाप्रभु ने कहा कि देखो, एक साधक के जीवन के अंदर संग बड़ा मायने रखता है। श्री सिद्धांत विचार लीला के अंदर इसी महाप्रभु के सिद्धांत को श्री दुर्दास जी महाराज भी क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। महाप्रभु ने श्री दुर्दास जी महाराज ने तो सीधे सीधे कहा महाप्रभु ने, श्री दुर्दास जी महाराज ने, जो अपने मन के भाव से नहीं है उनका संग सर्वथा त्याज्य है। किसका संग करना है? इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत। जिसका इष्ट एक है, जिसका मन एक है, जिसकी भजन की रस रीति एक है, उसका संग करना है। तो महाप्रभु ने कहा सत्संगति कथयम कि न करोतु पुंसाम। महाप्रभु ने कहा सत्य का संग करना, सत्संगति करना, साधु हरिवंशियों का संग करना, हरिदासियों का संग करना, वैष्णवों किंकरी सहचरियों का संग करना, किंतु इष्ट मिले और मन मिले और मिले भजन रस रीत, इस बात को ध्यान में रख के चलो। महाप्रभु कहते देखो, संग से क्या होगा? सत्संग होगा। महाप्रभु कहते कहा ना होए सत्संग से, देखो तिल अरु तेल नाम मोल सब फिर गयो और पायो नाम फुलेल। श्री दुर्दास जी महाराज कहते सत्संग की कृपा से ही मैंने नाम पाया है, संतों की सत्संग की कृपा से, संग की कृपा से ही। जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा। संसारी जीवों का संग करोगे तो संसार मिलेगा, और प्रभु का संग करोगे, प्रभु के संतों का, रसिकों का, वैष्णवों का संग करोगे तो प्रभु का संग मिलेगा। और अंतिम शब्द महाप्रभु ने कह के अपनी वाणी को विराम दिया। महाप्रभु ने कहा अंतिम शब्द क्या है? चाह। महाप्रभु ने कहा लालसा, अभिलाषा, मिलन की उत्कंठा। श्री रामचरितमानस में बड़ी प्यारी बात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और अभिलाष निरंतर होई, देखऊं नयन परम प्रभु। प्रभु मेरे हृदय के अंदर ये अभिलाषा है, इन्हीं नेत्रों से मैं आपको देखूं। और अभिलाष निरंतर होई। देखो एक बात देखो, शब्द के बीच में कोई ना कोई ऐसा शब्द होता है जिस शब्द के ऊपर वो पूरी पंक्ति केंद्रित होती है। यहां पर एक शब्द आया निरंतर। अभिलाषा तो है मेरे मन के अंदर, पर गोस्वामी तुलसीदास प्रभु के चरणों पे आशा करते हैं कि हे प्रभु, ये मेरी जो मन की अभिलाषा है ना प्रभु से, ये कैसे और निरंतर हो। और अभिलाष निरंतर होई, देखऊं नयन परम सुख होई। आपको इन्हीं नेत्रों से देखूं और परम सुख को मानूं। सबके उर अभिलाष यस पूरित पुलक सर। प्रभु आपके जो आशा है ना, ये जो अभिलाषा है आपको मिलने की, जो मेरे मन के अंदर ये उत्कंठा है, ये जो आपको मिलने की आशा मेरे हृदय के अंदर जो धारण हो गई है, जो आपसे मिलने की आशा मेरे बार बार मेरे हृदय के अंदर जागृत हो गई है, इसी आशा से ही मेरे शरीर के अंदर रोमावली पुलकित हो जाती है। कबहू देखऊं नयन बरी राम लखन दो। बीर तुलसीदास जी महाराज कहते कब मैं देखूं उन राम लखन को अपने इन्हीं नेत्रों से। उसी तरह ही हमारे नेत्र भी महाप्रभु के दर्शन करने को उत्कंठित बने रहे। वो गोर वर्ण के ऊपर पीत वर्ण की वो महाप्रभु ने वो सुंदर सी वो जो चूनर सी ले रखी है, और सिर पर वो सुंदर सी पाग श्री महाप्रभु ने धारण करके रखी है। वो सुंदर सुंदर महाप्रभु का वक्षस्थल, वो सुंदर सी महाप्रभु ने कंठ के अंदर वो तुलसी की माला पहनी है। वो कंठ के अंदर वो महाप्रभु ने वैजंती माल को धारण करके रखा है। वो सुंदर से महाप्रभु ने अपने नेत्रों के अंदर वो अंजन सा लगाया है। और अधर मधुर राजत मुस्कान, बड़े सुंदर से महाप्रभु के वो कपोल, वो सुंदर सी महाप्रभु की नासिका, वो महाप्रभु का वो सुंदर सा कटी प्रदेश, वो महाप्रभु के सुंदर से गोरे गोरे चरण। आहा हा, क्या सुंदर है मेरे महाप्रभु। कभी अभिलाषा जगाओ उस रूप के दर्शनों को भी करने की।
और फिर गाओ, हम रूप सुधारस वारे, कोई क्या जाने बेचारे। महाप्रभु कहते, कदा वृंदारण्य विमले यमुना तीर पुलने, चरंतम गोविंद हलधरम सुधामादि सहितम, अये कृष्ण स्वामिनं मधुर मुरली वादनम विभु, प्रसीदित्याह क्रोशे निमिषमिव निश्यामि दिवसान। अर्थ आहा, महाप्रभु कहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर आशा है कब वो दिन आएगा कि यमुना जी के कूल के अंदर हे स्वामिनी जी अब गलबैयाँ लेते हुए ये युगल विहार करेंगे और मैं आपके उस रूप के दर्शनों को करेंगी। ये अभिलाषा मेरे हृदय के अंदर जागृत होती रहेगी। इसी भाव से ये भक्ति का श्रृंगार आपको अपने जीवन के अंदर धारण करना है। इसी पग से होकर, इसी पथ से होकर क्या होगा जब ये गुण आपके जीवन के अंदर आ जाएंगे ना, ये प्रत्येक गुण, दया का, नवीन, अपने आप को छोटा मानना, अस अभिमान, मनन का, श्रवण का, श्रद्धा का, नाम स्मरण का, साधु सेवा का, इससे क्या होगा, इसके फल के स्वरूप के अंदर आपके हृदय के अंदर प्रभु को मिलने की उत्कंठा जागृत होगी। फिर मन कहेगा, नहीं प्रभु, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे ले। बड़े जन्मों से प्रभु आपसे बिछड़े हैं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। और अपने अभिमान का त्याग कर कर मेरे तो गिरधर गोपाल। देखो ये अनन्यता थी मीरा जी की। मीरा के सास ने कहा कि जाओ गौरी पूजन करके जाओ, और मीरा जी पहला दिन, अभी विवाह ही हुआ है और राणा जी संग हैं, किंतु मीरा ने जाने से मना कर दिया। और सास ने कहा, लोग कहें मीराबाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। सास ने कहा, ये मेरे कुल को नाश करने वाली है। और जहर प्याला वो राणा दीचा, जहर प्याला वो राणा दीजो, और पी पी मीरा हासी रे, पी पी मीरा हासी रे। और मीरा से पूछा, किसके बल पर, किसके बल पर तुमने राणा जी से पंगा ले लिया, अपनी सास से ये पंगा ले लिया? तो मीरा जी ने क्या उत्तर दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। ये अनन्यता को अपने जीवन के अंदर धारण करो। तृणते नीच अपन के मानो छोटे बनकर, अस अभिमान जहाँ ही जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति तोरे, मैं तो आपका सेवक हूँ। इस भाव को अपने हृदय का श्रृंगार बनाओ। और जिस दिन श्री जी कृपा करेंगे उस दिन तीव्र उत्कंठा जागृत होगी, फिर आप भी गाओगे, मास गया पिंजर रहा, ताकन लागे काग, साहिब अब हूँ न आया, सखी मंद हमारे बाग। तो आज का भाव श्री जी के गोरे चरणों में समर्पित
कल श्री स्वामिनी जी कृपा करेंगी, कल श्री स्वामिनी जी का प्रसंग आएगा कि किस प्रकार श्री जी ने महाप्रभु को दीक्षा दी। कल प्रारंभ के अंदर ही श्री जी की कृपा से महाप्रभु को दीक्षा मिलेगी। आप महाप्रभु के दीक्षा संस्कार के अंदर सभी रहिए, तो कल 10 बजे से पहले आप यहाँ पे सम्मिलित हो जाइए। अगर आपको महाप्रभु की दीक्षा के अंदर बैठना है, उस संस्कार को कैसे मिली उसको देखना है, तो आप आइए। और उसके बाद आज क्यों संप्रदाय में हित शब्द का प्रयोग किया जाता है, आचार्य चरण आपको ये बताएंगे, श्री स्वामिनी जो आपको ये कहीं बताएंगी। और ऐसे ही आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को, जय जय श्री हरिवंश आचार्य की कृपा का स्मरण, गुरुदेव की कृपा का स्मरण करते हुए, और आप सभी के परम वैष्णव जो इस समय यहाँ उपस्थित हैं, जो सूक्ष्म रूप से उनकी कृपा का स्मरण करते हुए, चरणों में दंडोत करते हुए, हमारी स्वामिनी जो मूल रूप से श्री आचार्य की इस कथा को श्रवण करने के लिए नित्य प्रति विराजमान होती हैं, उन स्वामिनी जी के श्री चरणों को स्मरण करते हुए आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम।